नमस्कार। कभी सोचा है जब भी कोई घर बनता है तो दीवारों की वो स्मूथ फिनिशिंग आती कहाँ से है? वो आती है वॉल पुट्टी से। आज भारत में चाहे शहर हो या गांव, हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इसकी जबरदस्त डिमांड है। ये दीवारों के लिए एक परफेक्ट बेस तैयार करती है। और देखिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो इस हाई डिमांड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मुनाफे की गुंजाइश भी जबरदस्त है। अगर सही से प्लानिंग की जाए तो हर महीने 6 से 12 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाना बिल्कुल मुमकिन है। तो आज हम इसी वॉल पुट्टी बिजनेस का पूरा प्लान समझने वाले हैं। ये बनती कैसे है, इसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है, खर्चा कितना आता है, मशीनें कौन सी लगती हैं, और सबसे जरूरी बात, इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये सब कुछ हम आज के इंडियन मार्केट रेट्स के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वॉल पुट्टी है क्या और मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू क्यों है। एकदम आसान भाषा में कहें तो वॉल पुट्टी एक सफेद सीमेंट बेस्ड पाउडर है। इसे पेंट करने से ठीक पहले दीवारों पर लगाया जाता है ताकि दीवार की सतह एकदम मक्खन जैसी चिकनी हो जाए और पेंट उस पर अच्छे से टिके। इसके फायदे ही इसकी बढ़ती डिमांड की असली वजह है। ये दीवारों को एक स्मूथ फिनिश देती है, पेंट कम लगता है और पेंट की लाइफ 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। बस इसी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसकी जरूरत लगातार बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, अब आते हैं इस बिजनेस के असली ब्लूप्रिंट पर। इसमें हम देखेंगे कि कच्चा माल क्या लगेगा, कौन सी मशीनें चाहिए होंगी और इसे बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की जान होता है उसका कच्चा माल। इसमें मुख्य तौर पर व्हाइट सीमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ स्पेशल केमिकल्स लगते हैं। यहाँ पर उनका मिक्सिंग का रेशियो और प्रति किलो का लगभग रेट भी दिया गया है, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का बेस तैयार करता है। अब ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये विजुअली दिखाती है कि प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन कितना सिंपल है। आप देख सकते हैं कि लगभग 80 से 90% हिस्सा तो सिर्फ 2 चीजों से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट और व्हाइट सीमेंट। बाकी केमिकल्स का रोल बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी होता है। अब इस कच्चे माल को मिलाने के लिए कुछ मशीनों की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो ये स्लाइड एक छोटे से मीडियम लेवल के सेटअप के लिए जरूरी मशीनें दिखाती है। इसमें रिबन ब्लेंडर है जो सबको मिक्स करता है, पल्वराइजर है और पैकिंग मशीन है। साथ में इनकी अनुमानित लागत भी दी गई है। तो अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो मशीनरी में एक बार का इन्वेस्टमेंट लगभग 3.5 लाख से 6 लाख रुपए के बीच आता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी वाली मशीनें ले रहे हैं। मशीनें तो हो गई, पर प्रोसेस कैसा है? मुश्किल तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि प्रोसेस कितना सीधा है। ये पूरी तरह से एक ड्राई प्रोसेस है। मेन माल को मिक्सर में डालो, फिर केमिकल्स मिलाओ और बस पैक कर दो। इसमें पानी का कोई काम नहीं है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसे का हिसाब। देखते हैं कि अब तक की जानकारी के आधार पर असल में लागत कितनी बैठेगी और कमाई कितनी हो सकती है। यहाँ एक तरफ है हमारी लागत, कच्चा माल, बिजली, लेबर, पैकिंग, सब मिलाकर 1 किलो पुट्टी बनाने में लगभग 9 रुपए लगते हैं। और दूसरी तरफ है बाजार का भाव, जहाँ थोक में ये 12 से 16 रुपए प्रति किलो तक बिकती है। ये विजुअल तो एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। ये दिखाता है कि हर 1 किलो बेचने पर हमें लगभग 3 से 6 रुपए का सीधा सीधा नेट मार्जिन मिलता है। अब महीने का प्रॉफिट कैसे निकालें, तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 टन प्रति घंटे वाला मिक्सर है। तो अगर हम दिन में 8 घंटे और महीने में 25 दिन काम करें तो 200 टन माल आराम से बन सकता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि जब हम अपने प्रति किलो के मुनाफे को इस महीने की प्रोडक्शन कैपेसिटी से गुणा करते हैं तो हम वापस अपने शुरुआती प्रॉफिट के आंकड़े पर पहुंच जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि ये बिजनेस कितना फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, हिसाब किताब समझ आ गया। अब आगे क्या? अब बात करते हैं बिजनेस को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी प्रैक्टिकल स्टेप्स की, यानी लाइसेंस और सप्लायर्स। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ सरकारी कागजात तो लगते ही हैं, जैसे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस और पोल्यूशन एनओसी। अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये एक ड्राई प्रोसेस है, पोल्यूशन एनओसी आमतौर पर आसानी से मिल जाता है। अब सवाल ये है कि ये सब मिलेगा कहाँ से? तो ये स्लाइड एक आइडिया देती है।
व्हाइट सीमेंट तो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगा, केमिकल्स के लिए मुंबई, अहमदाबाद जैसे बड़े शहर हैं, और मशीनें आपको अहमदाबाद, कोयम्बटूर जैसे इंडस्ट्रियल हब में मिलेंगी। माल बना लिया, अब बेचना भी तो है। इसके लिए कई रास्ते हैं, लोकल पेंट की दुकानें, बिल्डिंग मटेरियल के डीलर, ठेकेदारों का नेटवर्क, और आप चाहें तो सीधे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को भी सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ दिखाए गए सारे रेट्स और खर्चे भारतीय बाजार के एवरेज रेट्स हैं। आपके शहर, क्वालिटी और आप कितनी क्वांटिटी में माल खरीदते हैं, उसके हिसाब से इनमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो इस पूरे प्लान को देखने के बाद क्या लगता है, ये बिजनेस आज के मार्केट में एक सॉलिड मौका है या नहीं? और अगर आपको इसमें और भी गहराई से जानकारी चाहिए, जैसे कि पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रॉ मटेरियल सप्लायर्स की लिस्ट या मशीन वालों के कॉन्टैक्ट्स, तो नीचे कमेंट्स में पुटी लिख दीजिए। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।